आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 10th के मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। तो क्वेश्चन क्या बोला, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, F is the midpoint of AB, B is 1/3 of BC. If the area of triangle FP is 208 cm square, find the length of AC. यहाँ पे ये बोल रहा है कि ABCD हमारा क्या है, स्क्वायर है। ABCD हमारा स्क्वायर है। F is the midpoint of AB और AB F क्या है, AB का मिड पॉइंट है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो BE है वो BC का 1/3 है। ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर एक एरिया ऑफ ट्रायंगल FP जो कि 108 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ AC। हमें यहाँ पर AC का लेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा। मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूँ। यहाँ पर स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर ये मैंने बना दिया यहाँ पर। ठीक है। मैं इसको और थोड़ा सा, हाँ यस, ये स्क्वायर मैंने बना दिया। और हाँ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ बोल रहा है, ए बी सी डी इज स्क्वायर, तो ये मैंने स्क्वायर बना दिया। एफ पहले यहाँ पे देखते हैं, अभी हम यहाँ पे ए बी सी डी नाम नहीं देंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एफ किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो मैं यहाँ ए लिख देती हूँ और मैं यहाँ पे बी लिख देती हूँ और मिड पॉइंट मैं यहाँ पे बना देती हूँ एफ। ये हो गया मिड पॉइंट। ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमें पता चल गया। एफ क्या है, मिड पॉइंट है, तो मैंने बना दिया। अब ये ए है, ये बी है, तो बेशक बी के बाद यहाँ सी ही आएगा। ए बी सी डी, ये समझ में आ गया। बिल्कुल ऑर्डर में आपको नाम लिखना है, जो भी शेप रहेगा, रेक्टेंगल हो या ट्रायंगल हो, तो आप ए बी सी डी जो भी नाम देंगे तो वो बिल्कुल ऑर्डर में होना चाहिए। तो हमने ये ऑर्डर में नाम दे दिया। तो ये हमारा स्क्वायर है, एफ इज द मिड पॉइंट, एफ मैंने पॉइंट बना दिया। अब क्या बोला, बीई, बीई इज 1/3 ऑफ बीसी। तो ये BC है, तो यहाँ यानी कि BE, तो यानी कि B है, यानी कि E यहीं पर होगा कहीं पॉइंट, ये E हो गया। तो ये जो BE है ना, ये BE, ये BC का 1/3 है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल FBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल FBE, देखिए तो ये F है, ये B है और ये पॉइंट E है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि हमें ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ज्वाइन करना पड़ेगा ना, यहाँ पे लिखे तभी तो ट्रायंगल बनेगा। ज्वाइन, हमने क्या ज्वाइन किया, ज्वाइन FE। ये आपको समझ में आ गया। तो ये वाले, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, मैं इसको शेड कर देती हूँ। इसका एरिया दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, ट्रायंगल एफ बी ई इक्वल टू 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी, इसका लेंथ ए सी का। तो इसको ज्वाइन कीजिए तभी तो इसका लेंथ निकलेगा, ये रहा। तो हमें यहाँ पर ए सी, फाइंड ए सी। ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन क्या दिया हुआ है, पहले हम वो सब लिख लेते हैं। ठीक है। तो गिवन क्या क्या है हमारा, ए बी सी डी स्क्वायर लिख दीजिए। क्वेश्चन में जो दिया हुआ ना, ये सब यही सब उतार के यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकते हैं। ए बी सी डी इज स्क्वायर, तो ए बी सी डी है, जब हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे लिखिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर, यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पर दूसरा कलर ले लूँ मैं, यहाँ पर, हाँ यस, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। यस, ये ए बी सी डी स्क्वायर का मतलब कि ये साइड, ये चारों साइड इक्वल होंगे, चारों साइड इक्वल होंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल 90 होता है। ठीक है। तो यानी कि ये चारों एंगल 90 होंगे, तो मुझे, हम लोग को केवल इस एंगल से मतलब है। ये जो एंगल बी दिख रहा है ना, ये इससे मतलब है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल बी इक्वल टू 90। ये सब हमने खुद से नहीं लिखा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो एंगल बी 90 है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल, इस एंगल बी का अगर और नाम देना चाहे तो एफ बी ई दे सकते हैं नाम, एफ बी ई इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको समझ में आया। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये मैं इसको और ऊपर कर दूं, ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे जो जो चीज गिवन कह रहा है, क्या बोला, एफ इज द, ये देखिए गिवन क्या बोला, एफ इज द, क्वेश्चन में ही बोल रहा है एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैं यहाँ पे लाइन बना दूं, मिड पॉइंट बोल रहा है ना, तो मैं देखिए ए बी लाइन केवल बना रही हूँ। स्क्वायर का केवल एक साइड ए बी मैं ले रही हूँ और पॉइंट यहाँ पर एफ है। ठीक है। यही ना है एफ हमारा, यहाँ पर ये एफ पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट है हमारा। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये लेंथ ए एफ और ये एफ बी बराबर होगा आपस में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एफ। ये आपको समझ में आ रहा है ना, मिड पॉइंट तो पढ़ते हुए चले आ रहे होंगे, हो गया। अच्छा, और हम क्या यहाँ से और चीज़ हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ये जो लाइन ए बी है, ये जो लाइन ए बी है, इसको हम ए एफ प्लस एफ बी ऐड करके लिख सकते हैं ना, ए एफ प्लस एफ बी लिख सकते हैं ना, लिख दिया। ठीक है। अब देखिए ए एफ, ये एफ यहाँ लिखे, और ये जो एफ पी है, आप यहाँ देखिए ए एफ पी जो एफ ए एफ के बराबर है, तो इस एफ पी की जगह हम ए एफ लिख सकते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस ए एफ 2AF। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ए बी इक्वल टू 2AF। तो यहाँ से हम ए एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, ए एफ इक्वल टू ये 2 जो इंटू में इसके डिवाइड में चला जाएगा, यही ना होगा। ये आपको समझ में आया। ये सब कैसे निकाल ले, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया कि एफ मिड पॉइंट है, तो उसी की हेल्प से हमको ये सब मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन रहता है ना, उसका बहुत इस्तेमाल होता है, उससे बहुत चीज़ें निकल जाती। तो ये आ गया। उसी तरीके से हम यहाँ पर हमने ए बी को क्या लिखा, हमने ए बी को क्या लिखा, ये ए एफ प्लस एफ बी लिखा है ना। फिर से अगेन लिखिए, यहाँ से एक और फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ए एफ को रहने देंगे, प्लस ये जो एफ पी है, आप देखिए ये एफ पी ए एफ के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये नहीं करना है, इसको मैं मिटा दूँ पहले, वो तो हमने पहले ही चेंज कर दिया था ना। यहाँ पर हम एफ पी को ए एफ को रहने देंगे, एफ पी को चेंज करेंगे। ठीक है, ये हुआ इक्वल टू, अब देखिए ये ए एफ है, तो ए एफ किसके बराबर है, एफ पी के बराबर है। तो इस ए एफ की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ पी प्लस एफ पी। तो 2FB प्लस एफ बी क्या हो जाएगा, 2FP हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ए बी इक्वल टू, ये देखिए ए बी ना, ए बी ये क्या है, ए बी इक्वल टू 2FB आया। तो यहाँ से एफ बी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होगा, ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये आपको समझ में आया। तो हमें मिड पॉइंट के हेल्प से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, हमें मिड पॉइंट के हेल्प से 3 चीज़ें मिली हैं, उसको आप बॉक्स में लिख लीजिए। देखिए पहला क्या मिला है कि ये बराबर है, ए एफ इक्वल टू एफ पी। दूसरा हमें ये मिला है और ये मिला है, इसको यहाँ लिख दीजिए, ए एफ इक्वल टू ए बी अपॉन 2। और दूसरा क्या मिला है, ये एफ पी इक्वल टू ए बी अपॉन 2। ठीक है, तो इसका यूज़ है, ठीक है, इसका क्या है, यूज़ है। तो मैं इसको बॉक्स के अंदर लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये हो गया, सब मैंने लिख दिया। अभी जो जो गिवन बोल रहा है, और यहाँ गिवन क्या बोला था, डायग्राम से समझिए। डायग्राम में क्या बोल रहा था, हाँ डायग्राम में नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था। मैं यहाँ दिखा दूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे पेज को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। हाँ ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ पर, ये देखिए बी इज़ 1/3 ऑफ बी सी। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसके हेल्प से मैथ में इसको कैसे लिखेंगे, बी क्या बोल रहा है, बी सी का 1/3 यानी कि 1/3 इंटू बी सी, यही तो होगा ना, 1/3 का मतलब यही ना मतलब निकलेगा इसका। तो ये चीज़ें भी हमको मिल गया। ये किससे मिला है हमको, क्वेश्चन में गिवन बोला हुआ। ठीक है, तो मैं इसको और थोड़ा ऊपर कर दूँ, तो इसको आप यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो बी ई है ये 1/3 ऑफ बी सी, ये लिख दिया। इसको भी बॉक्स के अंदर रखिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये देखिए ये भी है, इसको भी लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ बी कितना है, 108 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे क्या है, यस है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी इक्वल टू 108 सेंटीमीटर्स। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड ए सी, ये निकालना है ना। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से डायग्राम बना के यहाँ दिखा दूँ। ये हाँ, ये पहले मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर दूँ। ये जो जो गिवन है, जो भी चीज़ें आया है वो मैं यहाँ पे सामने रखी हुई हूँ। ठीक है, देखिए डायग्राम फिर से मैं अगेन बना दूँ, क्योंकि मुझे दोबारा जो है पेज को ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ बना ही देती हूँ आपको। ये रहा डायग्राम, ये रहा ए, ये रहा बी, ये सी और ये डी। ठीक है, कलर में दूसरा ले लेती हूँ, ये हो गया। ठीक है, एफ यहाँ पर था, यहाँ पर ई है, यही ना, ऐसे ही ना डायग्राम था पहले जो बनाया था, ये हो गया। और हमको ये फाइंड करना है ए सी, ये ए सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अच्छा ये हमको, ये क्या स्क्वायर है ए बी सी डी, और ए सी क्या है, डायगोनल ही तो है। तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि स्क्वायर का डायगोनल निकालने का क्या तरीका होता है। डायगोनल, भाई ए सी क्या है, हमें ए सी का लेंथ फाइनल करना है, ए सी क्या है, डायगोनल ही तो है। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, हमारा यहाँ डायगोनल क्या है, ए सी है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, और √2 इंटू साइड होता है। और साइड मतलब कि स्क्वायर का साइड, तो स्क्वायर का तो ये चारों साइड इक्वल होता है। तो किसी भी एक साइड निकाल लीजिए, तो चारों का वही साइड होगा। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पर डायगोनल, ये एसी का लेंथ फाइंड करना, यानी कि ये डायगोनल है, तो डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है √2 इंटू साइड। तो यानी कि हमें यहाँ पर स्क्वायर का साइड फाइंड करना होगा पहले, तभी तो हम यहाँ पर डायगोनल निकाल पाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा हमारा, ये साइड कैसे निकलेगा। तो हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एफ बी ई, ये दिया हुआ हमारा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस यही ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए हमारा ये एफ पी है ना, आपको इससे मतलब रखना, ये शेडेड रीजन। तो ये 90 डिग्री है, तो ये एफ बी, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना, एफ पी ई इज ए, ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो हुआ, एफ बी इज ए राइट
राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या होता है एरिया ऑफ, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेता है तो उसका एरिया निकालने का क्या तरीका रहता है, तो पहले लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी ई, हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, बी में बेस, एच में हाइट, तो हाफ इंटू ये क्या है बेस, तो यहाँ पर देखिए एफ बी मैं यहाँ पे बना दूँ बड़ा सा, तब ज़्यादा इजी आपको समझ में आएगा। ये बी है, ये ई है और ये एफ है और ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा बेस हुआ बी ई, तो यहाँ पे बी ई लिखिए और हाइट हमारा क्या हुआ, ये हुआ एफ पी, यही ना हुआ, तो हम और एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी ये ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये देखिए, ये इसका एरिया दिया हुआ है, ये 108 सेंटीमीटर, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके जगह हम 108 लिख देते हैं, इक्वल टू ये क्या है 1/2 इंटू बी ई इंटू एफ पी, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम और अच्छे से लिखते हैं 1/2, अब इस बी ई पर ध्यान दीजिए, बी ई किसके बराबर है, ये देखिए बी 1/3 इंटू बी सी के बराबर है ना, तो इस बी ई की जगह हम क्या लिखेंगे 1/3 बी सी, ये बी ई की जगह हम क्या लिखेंगे 1/3 इंटू बी सी लिख दिया। अच्छा ये क्या है एफ पी है, ये क्या है एफ बी है ना, तो देखिए एफ बी को हम क्या लिखेंगे, एफ पी हमारा एफ पी क्या है, ये देखिए एफ पी जो है हमारा ये है हमारा, ये देखिए एफ बी किसके बराबर है, ये देखिए एफ पी ए बी अपॉन 2 के बराबर है ना, तो इस एफ पी की जगह हम क्या लिखेंगे, ये देखिए ये एफ पी यहाँ पर इसके बराबर ए बी अपॉन 2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी अपॉन 2, ये हमारे पास आया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, ठीक है, ये आया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आया 108 इक्वल टू, ये देखिए क्या है, ये 1/2 इंटू 1/3 है, तो 1/2 इंटू 1/3 इंटू ये क्या है बी सी इंटू, और ये क्या है ए बी अपॉन 2 है, यही है हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए ये 2 और ये 3 और ये 2, ये सब डिनोमीटर में है, 3 नंबर को इंटू कर दिए, 2 3 6 6 2 12 हो जाएगा, तो 1/12 लिखिए इंटू, और ये क्या है बी सी इंटू ए बी, आपको समझ में आया, यहाँ पे लिखिए 108, ये आ गया हमारे पास, लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये क्या है ए बी सी डी, क्या ये हमारा ये क्या था साइड था, ये यही स्क्वायर था ना, इसमें ये ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया था, ये चारों साइड इक्वल होता है, तो चारों साइड इक्वल होने का मतलब क्या है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इंटू ए, सॉरी ए है इक्वल टू है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ये चारों साइड इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1/12 इंटू, ये देखिए ये बी सी है ना, तो ये देखिए बी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, चारों साइड इक्वल है, तो यहाँ पर ये बी सी है, तो बी सी को हम इस बी सी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं ना भाई, ये बी सी किसके बराबर, देखिए यहाँ पर ए बी के बराबर है, तो इस बी सी की जगह ये बी सी और ये ए बी, ये सब साइड आपस में इक्वल है, तो बी सी जो है ए बी के बराबर ही होगा, तो लिख दिया इंटू, और ये ए बी ऐसे ही रहेगा, तो हमारे पास क्या आया 108 इक्वल टू 1/12 इंटू, देखिए ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हुआ, तो अब यहाँ पर ये इसको अपॉन 1 कीजिए, इसको भी अपॉन 1 कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 12 1 जा 12, तो अब क्या करेंगे 108/1 इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 12, अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी स्क्वायर जो है 1 से इंटू होगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 108 12 से इंटू होगा, तो 100 इंटू 12 ये किसके बराबर है, इसको इंटू कर लीजिए पहले, या इंटू मत कीजिए आप 108 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 5 जा 10 2 4 जाए, ठीक है, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, और ये क्या जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 3 9 3 1 जा 3, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो क्या है, देखिए 2 बार 2 है, तो 2 इंटू 2, 3 कितने बार है 3 बार है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब इसी तरह से 12 को भी लिख दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो 2 6 जा 12 होता है, तो 2 और 2 इंटू 3, तो ये 12 के बराबर, और 2 2 जा 4 4 2 जा 12, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये क्या हुआ ए बी स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास ये सब आया है, तो कितना 2 है 1 2 3 4 4 है, तो इनको एक साथ लिख लीजिए, और 3 कितने बार है 1 2 3, ये भी 4 बार है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा, ये हुआ, तो देखिए पेयर बनना है, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, उसी तरह से यहाँ भी पेयर बनना 2 बाहर आ गया, यहाँ भी पेयर बनना है 3 बाहर आ गया, यहाँ भी पेयर बनना 3 बाहर आ गया, तो ए बी इक्वल टू कितना आया
2 2 जा 4 और 4 9 जा 36। क्या आ रहा है हमारे पास? ए बी इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। और हमारा एरिया किस में दिया हुआ था? एरिया था हमारा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ए बी 36 आया है, तो यूनिट क्या रहेगा? लेंथ ही तो है, तो सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हमारा डायग्राम ऐसे था, मैं यहाँ बता दूँ, ए बी सी डी ये था। हमें इसका लेंथ फाइंड करना है। हमारे पास ए बी कितना है? 36। तो ये 36 है, तो ये भी 36 होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो चारों साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब बस जस्ट डायगोनल हमें निकालना है। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे? यहाँ पर डायगोनल ऑफ डायगोनल, डायगोनल डायगोनल हमारा क्या है? ए सी। तो क्या फॉर्मूला था? √2 इंटू साइड था ना, यही ना था। तो √2 इंटू साइड, तो ए भी क्या साइड ही तो है, ये आया ना, 36 साइड है ना, तो यहाँ 36 लिख दीजिए। और डायगोनल है तो लेंथ है, यानी कि ए सी क्या है? लेंथ है, तो ये यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर रहेगा। तो √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 इंटू, और ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इंटू कर लीजिए। तो 6 4 जा 24 का 4, 6 1 7 8, 6 4 24, यहाँ पे 8, फिर 3 4 जा 12 है, 3 1 3 4, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 ही आया। तो ये हो जाएगा 4 0 9 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और 3 के बाद पॉइंट है, तो 50.904 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है इसका लेंथ है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एसी का लेंथ यहाँ पर आ गया है, जो कि डायगोनल है स्क्वायर का, कितना आया है? 50.904 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा।